हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग गणित के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे क्या है, पेडागोजी से आते हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया है सामने, तो इसको कर ही लेते हैं हम लोग जो है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, तो ऐसी वीडियो आप लोगों को पर डे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसकी कई वीडियो मैथ की अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और सभी वीडियो पड़ी हुई 27-28 वीडियो हो चुकी हैं टोटल। बताइए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें जो है लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, लंबाई को तो 80 डीएम, डीएम का क्या होता है, डेसीमीटर होता है। ठीक है, डीएम का मतलब क्या होता है, डेसीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एमएम का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, और एम का मतलब मीटर होता है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो हमारा इसका सी पार्ट होगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे है। ठीक है, तो जब आप 85 एमएम को जो आप सीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 850 क्या आ जाएगा, सीएम, पहले एक हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो 850 क्या आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। फिर 8 डीएम को जो है आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सीएम में। और 8 सीएम, 8 है ही जो, तो 8 प्लस इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 80 और एक और जीरो उसके साथ लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 808 सीएम आ जाएगा। ठीक है, अभी भी क्या है, अब छोटे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ए भी उठा लिया मैंने, ए भी उठा लिया। ठीक, फिर 800 सेंटीमीटर प्लस एमएम है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, एमएम है, इसको जब सीएम में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो एस सी है, लास्ट में क्या है, मीटर है, मीटर को जब सीएम में करेंगे तो 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को लास्ट में याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा। हिंदी में कहिए तो लिख दूँ, क्योंकि सभी लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो पहला हमारा मीटर होता है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, डेसीमीटर होता है। ठीक, क्या होता है, डेसीमीटर होता है। डेसी के बाद सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, एमएम बोलते हैं। फिर इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, डेका होता है। ठीक है, डेका होता है, फिर हेक्टो होता है, हेक्टो, हेक्टो के बाद क्या होता है, किलो होता है। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेसी, डेका, ये होता है डेका मीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, एमएम। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 बता दीजिए। 32 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ अधिगम को लेने के चक्कर में था, लेकिन देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आ गए तो इसको भी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, एक रेलगाड़ी जो दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को चली, जो 16:30 मतलब 4 शाम को 4 बजे, शाम को कितने बजे चली, 4 बजे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, शाम को 4 बजे चली, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 4 बजे चली, और जो है 31 अगस्त को, तो मतलब कितने, 8 बजे 31 को, 8:45, 8:45 बजे क्या करती है, पहुंच जाती है, मतलब सुबह के टाइम पे। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा, तो 29 को गई तो 30 को गई होगी, तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे तो यही हो गए। ठीक, 24 आवर यही हो गई 29 को। फिर क्या करती है, 24 से हो गए, फिर सुबह आती है 8 बजे। ठीक है, तो कितने बजे, शाम को 4 बजे से फिर सुबह के 4 बजे, 12 वो जोड़ लीजिए। ठीक, 12 वो हो गए, तो कितना हो गया सब, 12 सुबह के 4 45 तक, सुबह के 4:30 तक, फिर 4:30 तक, फिर कितना हो रहा है, 4 8:30 तक, कितना, 4 घंटे और कर लीजिए, 4 घंटे और कर लीजिए। फिर बचा 15 मिनट, 15 मिनट और बच रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 1 10, 3 1 4, तो 40 मिनट 15, 40 घंटे आ रहे हैं, 40 आवर आ रहा है, और प्लस 15 मिनट आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे, निकल के आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस दिमाग से आप करते जाइए, जो क्वेश्चन में कर रहा है जो चीज़, वो चीज़ करते जाइए। मैथ का भी बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों को कराऊंगा, और आप लोग अच्छे नंबर मैथ में भी लाएंगे। मैथ में तो गारंटी देता हूँ, 30 में 30 कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो। ठीक है, ट्रिक और सबके साथ जो, बताइए कितना आसान था क्वेश्चन, कुछ था इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया। अध्यापक ने इस रूप को, आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थों के विनियमित नियम समझाएंगे, उसको उस समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। ये तो गलत बात है, उनकी कापी में आप स्वयं, तो बच्चा क्या सीखेगा, कुछ सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो 33 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 33 में हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो 33 का हमारा ए पार्ट, उन्हें मूर्त पदार्थों को, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को ला करके उनको समझाएंगे, उनको नियम के बारे में क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30। अब हमारे जो है, जो प्रैक्टिस सेट में मैंने जो कराने का पेडागोजी बोला था, वो 15 क्वेश्चन अब हम लोग एकदम लाइन टू लाइन है, तो आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे पता है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, त्रिविमीय विचार क्षमता को, त्रिविमी जो हमारे होते हैं जिसे 3D बोलते हैं, जैसे हमारा क्या घनाभ हो गया, तो ये क्या है, त्रिविमी होता है कि नहीं घनाभ, बताइए इसमें। ठीक, ये क्या हो गया, घनाभ या घन, तो ये क्या, इसमें क्या होते हैं, इसमें लंबाई भी होती है, लंबाई भी होती है, एल को क्या बोलते हैं, लंबाई, फिर क्या होती है, विड्थ का मतलब चौड़ाई, वी से, और क्या होती है, हाइट, तीनों चीज़ें होती हैं, इसमें हम आयतन निकालते हैं। ठीक, इस चीज़ में त्रिवेमी वाले में। ठीक है, और जो दो बीमी होते हैं, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, सॉरी आयत हो गया, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, हमेशा क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है, ये हमारा विड्थ होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए, प्रोत्साहन देना, चित्र के माध्यम से ही बच्चे को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये पार्ट हमारा क्या है, राइट है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देंगे, बिल्कुल राइट बात है, ये भी सही कहा कि अनुपातिक विषय को सरल और रुचिकर बनाने, बिल्कुल गलत बात है। संख्याओं को निरसत का समाप्त करेंगे, ये भी गलत बात है, तो बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। एक जो है
एक 18 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का क्या देना है के रूप में दिया गया है, ठीक है। एक लंबी 8 सेंटीमीटर को आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आयत का जो है ये आयत हो गया, ठीक है, इसकी लंबाई होगी, ठीक है। इसकी जो है 8 सेंटीमीटर लंबी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, एक आयत का रूप दिया गया है। तो इसकी आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो पूरा जो है ये चारों तरफ इसका दिया गया, कितना दिया गया, इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है। परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप का हो जाएगा 2L प्लस बी होता है, ठीक है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या दिया है, तो परिमाप दिया गया कितना 180 दिया गया है, ठीक है। परिमाप कितना दिया गया 180 दिया गया, और चौड़ाई कितनी दी गई 30 दी गई है, ठीक है। तो 30 अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, 2L हो जाएगा ना, 2L हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो 120 हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2L। जब इसको 2 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 35 का क्या आ जाएगा, ये पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण, अभी थोड़ा सा पेन की दिक्कत है, तो पेन थी जो खराब हो गई, तो पेन लाएंगे, अभी थोड़ा उंगली से लिखना पड़ रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, पेन आ जाएगी, ठीक। ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए एक बार जो है, तो टाइपिस्ट भी रखेंगे जो है, सब कुछ होगा, सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट अगर प्यार बनाए रखें जो सीटेट के एग्जाम में, तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हो जाएंगी एडजस्ट। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाली दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। बताइए किसका किसका, पैमाना, धागा, ग्राफ, पेपर या टाइल्स। बताइए 36 का, तो 36 का हमारा क्या जाएगा, कौन सा ए पार्ट हो जाएगा, बी और डी। तो बी और डी होंगे। टाइल्स का हम ग्राफ पेपर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, तो ग्राफ पेपर का हो सकता है, जो ग्राफ पेपर हमारा ऐसे होता है, और टाइल्स भी हमारी यही होती है, ठीक है। तो दोनों का क्या आयत क्या हो सकता है, समान हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 36 का ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बता दीजिए। जो एनसीएफ 2005 हमारा है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। बताइए, सममिति नहीं है, अनुपात नहीं है, या फिर प्रतिरूप नहीं है, या चौपड़ या टाइलिंग नहीं। बताइए क्या सममिति, बताइए 37 का क्या होगा, तो हमारा अनुपात इसका क्या है, एक पार्ट नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। 38 क्या करें, यह समझाने के लिए 1/4 और 1/3 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे कागज की पट्टियों का प्रयोग करेंगे, डाइनिस बॉक्स का प्रयोग करेंगे, या फिर जो है क्या संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे, या लघुत्तम समाप्तवर्तक विधि द्वारा समझाएंगे। बताइए 38 का, तो सबसे कागज की पट्टियों का प्रयोग करके हम बच्चे को समझाएंगे। इसके एक कागज लेंगे, उसको 2 भागों में तोड़ 4 भाग उसका बनाएंगे, जो बताएंगे कौन सा इसका 3 भाग है, कौन सा 4 भाग है, समझा करके हम ऐसे सबसे आसानी से बच्चा क्या करेगा, सीख जाएगा, ठीक। कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 39, थोड़ा सा ऑप्शन इसके नीचे है तो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी अति महत्वपूर्ण पहलू, गणित संकल्पनाओं और संरचनाओं को ढंग से प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना तथा संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्य पुस्तक का अनुक्रम और अनुसरण करना। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो बच्चों को जितना आप अवसर देंगे बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, अवसर हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। कितने भी क्वेश्चन देखेंगे अवसर जहाँ मिलेगा वो हमारा ऑप्शन सही होता है। चलिए 40, निम्नलिखित गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, या लिंग। 40 का बताइए, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारी क्या करती है, उपलब्धि गणित में कम करती है, ठीक है। चलिए 41 बता दीजिए। 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें सिर्फ अधिगम का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। गणित से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना, गणित पूर्णतः विषय परक है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। बताइए कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। 41 का, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए जल्दी। 41 का कौन राइट होगा, तो हमारा सी पार्ट होगा, मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट बताइए 42 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे संरचना या रचनावादी गणितीय कक्षा या कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ये बताइए, ये सही है 42 का, जी बिल्कुल नहीं, ये तो सही है लेकिन लक्षण नहीं माना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर उसको लक्षण माना गया है, ठीक है। आकलन के विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लक्षण है उसके, लेकिन लक्षण नहीं पूछा। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाना, ये हमारा क्या है, गलत बात है, इसके लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है, उसके लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी ये इसके जो है स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग करना, ए बी पार्ट हमारा सही होगा, ठीक है। ए हमारा होता है लक्षण, ए भी होता है, ए भी लक्षण होता है, लेकिन ये सब हमारे क्या होते हैं, बी हमारा लक्षण नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 43। देखिए हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम सटीक सटीक ऑप्शन ऑप्शन आप खुद ही देखिए। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों का प्रभावशाली असर होता है। गणित के अधिगम में मतलब गणित सीखने के अधिगम में क्या सही नहीं है? ठीक है, विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन का पर असर होता है। तो 43 का क्या हो जाएगा? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये हमारा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बता दीजिए। निम्नलिखित में से देखिए कितने टफ हैं। मैथ में भी 15 क्वेश्चन करने को सब लोग कहेंगे मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है, बच्चों में त्रिविमी समझ को, त्रिविमी वही त्रिविमी का मतलब होता है घन घनाभ जो हमारे क्या होते हैं जिसमें हम सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? त्रिविमी होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्या घन है, ये हमारा क्या घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है उससे। ठीक, याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कर मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करके या चंद्रमा के उदय होने पर समय लिखना या संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बताइए 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट, जो बोतल की ऊपरी ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। जो बोतल की जो ऊपरी दृश्य होता है, ऐसे जो क्या होता है, एक बोतल क्या हो सकता है? एक बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार क्या होता है हमारा? त्रिविमी है कि नहीं? बेलन क्या होता है? बेलन क्या होता है हमारा? त्रिविमी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह योगात्मक प्राकृतिक का होता है, इसमें दो आधार प्रणाली का पालन किया जाता है, या गुणात्मक प्राकृतिक का होता है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका नाम बताती है। बताइए 45 का। तो 45 का क्या हो जाएगा? बताइए 45 का हमारा आ जाएगा बी पार्ट, इसके इनमें आधार दो प्रणाली का पालन किया जाता है। ठीक, तो बी पार्ट हमारा। तो आज के लिए इतना ही। 15 जो हमारे थे उसको हम लोग कर लिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर प्यार इस पर आप लोग ज़्यादा देंगे तो वीडियो ऐसे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,